दोस्तों, प्रधानमंत्री की फजीहत संसद से लेकर सड़क तक हो रही है और फजीहत ऐसी है कि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लग रहे हैं। जैसे ही आपको मैंने सदन की भी वीडियो दिखाई थी कि कैसे मॉनसून सत्र चला था और जब सदन में इस देश के प्रधानमंत्री आते हैं तो कैसे वोट चोर के नारे लगते हैं। अब ऐसा ही कुछ देखने के लिए मिला है दोस्तों बंगाल विधानसभा। आज बंगाल विधानसभा की ऐसी तमाम तस्वीरें सामने आई हैं कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा में खड़े होकर बीचों बीच कैसे वोट चोर के नारे लगाए। यानी अब ये वोट चोर की गूंज अब हर जगह आपको सुनाई पड़ जाएगी। बंगाल विधानसभा, लोकसभा सदन, राज्यसभा सदन, हर जगह सिर्फ एक ही नारा। और इस देश का प्रधानमंत्री पूरे तरीके से कटघरे में खड़ा है, जिसकी जवाबदेही के नाम पर अब तक सामने कुछ नहीं आया है। दोस्तों, आपको मैं ममता बनर्जी की आज की वीडियो दिखाती हूं कि कैसे बंगाल की विधानसभा सत्र जो है वो भी चालू और आज खत्म होना था। और आज खत्म होते होते ऐसा हंगामा आज विधानसभा में मचा है जो देखने लायक था कि आखिरकार कैसे एक पूरे राज्य के मुख्यमंत्री खड़े होकर इस देश के प्रधानमंत्री पर सवाल करते हुए, इस देश के प्रधानमंत्री पर कटाक्ष करते हुए नजर दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी कि कैसे ममता बनर्जी आज इतनी आग बबूला होती हुई पूरी सदन में नजर आई हैं। आपने देखा विधानसभा की ये तस्वीर है। विधानसभा में कैसे बीचों बीच स्पीकर के सामने, तमाम विपक्ष पक्ष के तमाम नेताओं के सामने कैसे ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट चोर कहकर एक बार फिर से कटघरे में खड़ा कर दिया है। दोस्तों, लगातार ममता बनर्जी जो है इस चीज का विरोध करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ कहते भी हैं तो उस चीज पर जो है ममता बनर्जी बोलती हुई हमेशा कटाक्ष करती हुई नजर आती है, क्योंकि ममता बनर्जी को तो प्रधानमंत्री ने दीदी और दीदी भी कहकर पुकारा था। अब ममता बनर्जी ने कैसा विरोध किया है वो आपको इस तस्वीर से पता लग गया होगा। ममता बनर्जी सबके बीच में कैसे प्रधानमंत्री को चोर चोर के नारों से गूंजती हुई पूरे सदन में नजर आ रही है। दोस्तों, आपको याद हो गया होगा, आ गया होगा वो पल जब मॉनसून सत्र में अभी हाल ही में, ज्यादा दिन नहीं हुए, मुश्किल से मुश्किल 10 से 12 दिन का वक्त हुआ है कि जब प्रधानमंत्री, आखिरी दिन था मॉनसून सत्र का, और प्रधानमंत्री जैसे ही एंट्री लेते हैं, जैसे ही सदन के अंदर आखिरी दिन एंट्री लेते हैं, प्रधानमंत्री ने सोचा 56 इंच के सीने के साथ एंट्री लेंगे और उनके जय जयकार के नारे लगेंगे। वैसा ही उसके विपरीत कुछ होता हुआ सदन में नजर आया था कि एंट्री लेते ही वोट चोर के नारे लग गए थे और प्रधानमंत्री को भी सर झुकाना पड़ गया था और कुछ ही चंद मिनटों बाद जो है प्रधानमंत्री वहां से निकलते हुए नजर आ गए थे। आज वैसा ही विधानसभा में देखने के लिए मिल रहा है। तो यानी कि अब विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, अब हर जगह सिर्फ और सिर्फ विरोध होना शुरू हो गया है। और अगर वाकई में ये विरोध हो रहा है, वाकई में अगर इस देश के प्रधानमंत्री पर वोट चोरी जैसा आरोप लग रहा है, तो आखिर वोट चोरी का आरोप लेते हुए कैसे प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। दोस्तों, अभी मैं पटना से आई। अभी पटना हम रहकर 3 से 4 दिन हम पटना का पूरा दौरा करके आए कि पटना में उनकी राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा हुई। पटना में गांधी मैदान में कितने लोग जुटे, मैंने आपको ग्राउंड से खबर भी दिखाई थी। दोस्तों, वाकई में बच्चा बच्चा आपको वहां पर कहता सुन जाएगा। हालांकि उन्हें कुछ नॉलेज नहीं, हालांकि उन्हें नहीं पता है चीजें कि क्या हुआ है क्या नहीं, पर ये वोट चोर की गूंज एक प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल करना, एक नारा प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और प्रधानमंत्री ही चुप है इस चीज पर, तो सोचिए कितनी फजीहत की बात है। दोस्तों, बंगाल में यही कुछ देखने के लिए मिला। आपको मैं ये खबर दिखाती हूँ, देखिएगा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा में गुरुवार को बंगाली प्रवासियों पर हो रहे अत्याचारों पर चर्चा हो रही थी और जब इस चीज पर चर्चा हो रही थी कि जो बंगाल के प्रवासी है उन पर अत्याचार किए जा रहे हैं, भाषा को लेकर, तमाम चीजों को लेकर, जिसके बाद
हंगामा मच गया और हंगामा हाई लेवल पूरा ड्रामा देखने के लिए मिला है। बताया जा रहा है एक नेता तो वहां पर गिर भी गए। आपको बता दें ये जमकर हंगामा हुआ। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की, उन्होंने प्रस्ताव पर बोल रही थी और जब ममता बनर्जी प्रस्ताव पर बोल रही थी तभी विपक्ष ने यानी कि भाजपा ने वहां पर दोस्तों नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्ष की तरफ से नारेबाजी शुरू कर दी गई पश्चिम बंगाल की विधानसभा में, जिसके बाद ऐसा हंगामा देखने के लिए मिला। अब क्या होता है, जैसे ही नारेबाजी शुरू की जाती है वैसे ही ममता बनर्जी अपने इस पूरे आक्रोशित रूप में नजर आती हैं और ममता बनर्जी ने मोदी और वोट चोर के नारे लगाने शुरू कर दिए। दोस्तों पश्चिम बंगाल विधानसभा का 3 दिन का विशेष सत्र 1 सितंबर को शुरू किया गया था और 3 सितंबर को करम पूजा के कारण राजकीय छुट्टी थी। आज जो है सत्र का आखिरी दिन था। दोस्तों आपको बता रहे ममता ने बोला क्या क्या है। बंगाल भाजपा प्रवासियों पर हमला पर विधानसभा में चर्चा के खिलाफ है क्योंकि ये घटनाएं भगवा पार्टी शासित राज्यों में हो रही है। हम हिंदी या किसी अन्य भाषा के खिलाफ नहीं है लेकिन भाजपा बंगाली विरोधी है। ये कहते हुए आज से नहीं हो रहा दोस्तों, भाषा पर ये जो विवाद हो रहा है पिछले तमाम दिनों से लगातार ये विवाद छिड़ा हुआ है। ममता बनर्जी किस तरीके से बार बार कटाक्ष करती हुई इस चीज पर नजर आ रही है कि भाजपा जो है वो खिलाफ है इस चीज के, बंगाली भाषा के खिलाफ जो है भाजपा होती हुई नजर आ रही है। भाजपा की तानाशाही और औपनिवेशक मानसिकता है, वह बंगाल को अपना उपनिवेश बनाना चाहती है। भाजपा ने विदेशी ताकतों के सामने भारत का सम्मान बेच दिया है। केंद्र कभी अमेरिका के सामने तो कभी चीन के सामने भीख मांगता है। ये कहते हुए ममता बनर्जी पूरा कटाक्ष करते हुए पश्चिम बंगाल की विधानसभा में दोस्तों नजर आई, जिसके बाद हंगामा ऐसा मच गया। हंगामा देखने के लिए ऐसा मिला जैसा हंगामा आपको सदन में, लोकसभा सदन और राज्यसभा सदन में देखने के लिए मिला था। वह तस्वीरें आज वापसी रिपीट हो गई और ये सोचिए जब तक वोट चोरी पर, जब तक प्रधानमंत्री की तरफ से कोई भी टिप्पणी नहीं आती, जब तक प्रधानमंत्री की तरफ से इस चीज पर सफाई नहीं आती, तब तक क्या इस देश के प्रधानमंत्री ऐसे ही अपने ऊपर ही वोट चोरी का आरोप लेते रहेंगे? क्या इस देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसे ही वोट चोर के नारे लगते रहेंगे और प्रधानमंत्री चुप्पी साधे रहेंगे? ममता बनर्जी आगे कहती है कि भाजपा भ्रष्ट लोगों की पार्टी है। हमने संसद में देखा कि कैसे भाजपा ने हमारे सांसदों को परेशान करने के लिए सीआईएसएफ का इस्तेमाल किया। एक दिन ऐसा आएगा जब भाजपा का एक भी विधायक विधानसभा में नहीं बैठेगा। बस कुछ दिन इंतजार कीजिए, लोग आपको सत्ता से बाहर कर देंगे। दोस्तों आज ममता बनर्जी ने पूरा कटाक्ष जो है वो किया है। स्पीकर जो थे विमान बनर्जी स्पीकर थे, उन्होंने तमाम कुछ विपक्ष के सांसद भी थे, विधायक थे, उनको सदन से बाहर निकलने का आदेश दिया और निलंबित भी जो है वो कर दिया गया क्योंकि नारेबाजी की जा रही थी। जब एक मुख्यमंत्री वहां पर प्रस्ताव पेश कर रही है तो उसके पीछे से भाजपा नारेबाजी कर रही है, जिसके बाद उन्हें निलंबित भी किया गया और सदन से बाहर करने का आदेश भी दिया। बाहर जाते जाते खबर तो आई भी कि 1-2 नेता गिर भी गए हैं। तो दोस्तों ये सोचिएगा, बिहार, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, इस देश के हर राज्य से एक गूंज नजर आ रही है और ये गूंज पर अब तक कोई जवाब नहीं है। बच्चा, बुजुर्ग, हर किसी के मुंह से एक ही नारा सुनने के लिए मिल रहा है। और आज जिस तरीके से बिहार बंद भाजपाइयों ने किया है और वो बिहार बंद करके भाजपाइयों ने अपनी असली जो है अपनी छवि दिखाई है कि कैसे ये लोग हैं, कैसे महिलाओं को जाने नहीं दिया, कैसे पेशेंट्स को परेशान किया। बिहार बंद के नाम पर जो गुंडागर्दी आज भाजपा ने दिखाई है बिहार में, वो ये साफ दर्शाती है कि इनकी मानसिकता आखिरकार क्या है। और अगर ये सब किया जा रहा है वाकई में तो फिर तो दाल में बहुत कुछ काला है कि अपनी गलतियों को छिपाने के लिए, अपने सारी इन चोरियों को छिपाने के लिए कैसे गुंडागर्दी करते हुए आम जनता को परेशान करते हुए भाजपा नजर आ रही है। आज बिहार में बिहार बंद किया गया, पूरे तरीके से बिहार बंद फ्लॉप नजर आया, पूरे तरीके से वोट चोर के नारे आज बिहार बंद में भी लगने शुरू हो गए। लड़ाइयां हो गई, गुंडागर्दी हो गई, विपक्ष और पक्ष के लोग सामने भिड़ गए, आम जनता को परेशान किया जा रहा है, पेशेंट्स को, एम्बुलेंस को नहीं निकलने दिया जा रहा। ये बिहार बंद के नाम पर आज भाजपा ने गुंडागर्दी करी है जो पूरे तरीके से फ्लॉप हुई। तमाम तस्वीरें सुबह से बिहार बंद के सामने आ रही हैं। इसी के साथ दोस्तों आपके क्या टिप्पणी है, क्या इस चीज पर कमेंट करेंगे वो जरूर बताइएगा। देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।